नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली खबर में आपको बताएंगे सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद वो सीधा दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। अब खबर है कि डीके शिव कुमार 3 जून को लोक भवन में सीएम पद की शपथ लेंगे। वे कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी खबर में बताएंगे सीएम विजय की पार्टी मुश्किल में फंस गई है। विजय की पार्टी अब एक ऐसे विवाद में फंस गई है जिसमें जज ने उन्हें फटकार लगाई है, उनकी पार्टी को फटकार लगाई है। विजय की पार्टी पर आरोप है कि चुनाव के दौरान बच्चों का भावनात्मक रूप से इस्तेमाल कर उनके माता पिता के वोटिंग फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की गई। तीसरी खबर में सीएम योगी के नमाज को लेकर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे और अपने धार्मिक अधिकारों का पालन करते रहेंगे। चौथी खबर में बताएंगे उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में सूर्य चौहान की हत्या को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने इस घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करके उन्हें कानूनी सजा देने की मांग की। पांचवी खबर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक देश एक चुनाव पर बड़ा बयान दिया और कहा, देश में बार बार होने वाले चुनाव हजारों करोड़ रुपए खर्च करवा रही है। आखिरी खबर, लश्कर ए तैयबा ने पाकिस्तान को धमकी दी है। लश्कर कमांडर सैफुल्ला कसूरी ने खुलेआम दुनिया भर के मुस्लिम देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुस्लिम जगत कभी भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देगा। डीके शिव कुमार 3 जून को लोक भवन में सीएम पद की शपथ लेंगे। वे कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री होंगे। विजय की पार्टी पर विधानसभा चुनाव के दौरान बच्चों का भावनात्मक रूप से इस्तेमाल कर उनके माता पिता के वोटिंग फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगा। ओवैसी ने नमाज वाले बयान को लेकर सीएम योगी पर किया पलटवार, कहा मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। एक देश एक चुनाव पर बाबा बागेश्वर ने कहा, देश में बार बार होने वाले चुनाव हजारों करोड़ रुपए खर्च करवा रहे हैं। अब खबरें विस्तार से। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब खबरें हैं कि डीके शिव कुमार 3 जून को लोक भवन में सीएम पद की शपथ लेंगे। वो कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री होंगे। यह कर्नाटक सियासत का एक बड़ा बदलाव होने वाला है। बता दें, वही नई कैबिनेट को लेकर खींचतान जारी है। दिल्ली में सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी कई मांगे रखी। सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेतृत्व को राज्यसभा और विधान परिषद नियुक्तियों के लिए पसंदीदा नेताओं की सूची सौंपी। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया के लिए नए डीके शिव कुमार नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में बड़े मंत्रालयों की मांग की। विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है, जहां विजय की पार्टी पर आरोप है कि चुनाव के दौरान बच्चों का भावनात्मक रूप से इस्तेमाल कर उनके माता पिता के वोटिंग फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। जनहित याचिका केएस गीता और अधिवक्ता एल वासुकी की ओर से दायर की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों को राजनीतिक संदेश का माध्यम बनाया गया। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट ने टीवी की पार्टी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने की, जिसमें जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण शामिल थे। उन्होंने इस दौरान विजय की पार्टी को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चों से राजनीतिक अपील करना सही नहीं है। बच्चों को इस तरह चुनावी प्रक्रिया में शामिल कर माता पिता को प्रभावित करने की कोशिश चिंताजनक है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर कहा था कि नमाज व्यवस्थित तरीके से पढ़ी जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर अलग अलग समूहों में भी आयोजित की जा सकती है। सीएम योगी के इस बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे और अपने धार्मिक अधिकारों का पालन करते रहेंगे। जब भी बकरीद, रमजान या कोई दूसरा मुस्लिम त्योहार आता है, तब अजान, नमाज और दूसरे धार्मिक मुद्दों को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है। ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि आखिर लोगों को अजान और नमाज से इतनी परेशानी क्यों होती है। गाजियाबाद में 17 वर्षीय हिंदू युवक सूर्य चौहान की 28 मई की शाम उसके ही कुछ पूर्व परिचित मुस्लिम दोस्तों ने चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद से बवाल मचा हुआ है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करके उन्हें कानूनी सजा देने की मांग की। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूपी के जिला गाजियाबाद में खोड़ा के एक नौजवान युवक सूर्य चौहान की हुई हत्या की घटना अति दुखद व चिंताजनक। इस प्रकार की आए दिन हो रही घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन व प्रशासन को सही कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही इस घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करके उन्हें कानूनी सजा जरूर दी जाए। इसके साथ ही चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, ऐसी घटनाओं के व्यापक
दुष्परिणाम होंगे। अतः सरकार पूरी तरह सतर्क रहे। एक देश एक चुनाव को लेकर एक बार फिर चर्चा उठी है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस जारी थी। अब इसी बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसके समर्थन में अपना बयान दिया है। बागेश्वर महाराज ने कहा, यदि पंच, सरपंच, पार्षद और मेयर, विधायक और सांसद तक के चुनाव एक साथ कराए जाए तो देश का समय, धन और संसाधन तीनों बच सकते हैं। उन्होंने इसे केवल राजनीतिक सुधार नहीं बल्कि राष्ट्रीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से जुड़ा विषय बताया। उनके इस बयान ने समर्थकों के बीच उत्साह और राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। ट्रंप ने 5 देशों से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग की थी, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल। अमेरिका की ओर से कहा गया था कि ईरान के मामले में बेहद जटिल स्थिति को सुलझाने के लिए इन देशों का अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करना जरूरी होना चाहिए। इन देशों में सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान भी शामिल है। अब इसको लेकर पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा की निशानी पर आ गया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने खुलेआम दुनिया भर के मुस्लिम देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुस्लिम जगत कभी भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देगा। कसूरी ने चीखते हुए कहा, अगर कोई ये सोचकर समझौते पर दस्तखत करता है तो हमें भी इजराइल के यहूदियों को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी इजराइल को कबूल करेगा वो पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए डिटेल न्यूज़ इंडिया।